नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश के दो आईएएस अधिकारियों के फर्जीकरण की फर्जीवाड़े की कहानी सुनाएंगे। यद्यपि मैंने ये कहानी 4 नवंबर को ही सुना दी, आज से करीब 1.5 महीने पहले, लेकिन आज दैनिक भास्कर ने मेरी उस कहानी पर मोहर लगाई है, पुष्टि की है। आज सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले दैनिक भास्कर का डिजिटल वर्जन दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्जी आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय अवार्ड। बताओ, आप सोचिए, ये पूरी कहानी 4 नवंबर 2025 को मैं खुद इस चैनल पर दिखा चुका हूं, बता चुका हूं और कलेक्टर और सीओ को चुनौती दे चुका हूं। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों आईएएस अधिकारी में इतनी हिम्मत कि ये राष्ट्रपति से अवार्ड भी ले आए। पूरा मामला क्या है हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी, जल संग्रह योजना, और उन्होंने कहा था कि जिलों में जल संग्रह करने के लिए इकाइयां निर्मित की जाए, अलग अलग तरह की। डकबेल हैं, कुएँ हैं, हैंडपम्प को ठीक करना है, बरसात के पानी को नीचे डालना है, इस तरह की जल इकाइयों का मामला था। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सीओ हैं जिला पंचायत के, नाम है डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा। इनकी काफ़ी ख्याति हो चुकी है, आप गूगल पे जाएंगे तो सब मिल जाएगा, मैं अलग से कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन बी गोंडा ने वहाँ 1,29,000 इकाइयाँ बनाने का दावा कर दिया। पंचायतों से सारी चीज़ें लोड हो गई। मज़ेदार बात यह है कि कई ऐसे जल इकाइयाँ भी लोड कर दी गई जो ज़िले की नहीं है, ज़िले के बाहर की हैं। कुछ अखबारों में छपी हुई जल इकाइयों के फ़ोटो ले लिए गए, कुछ एआई से बना दिए गए। ये सारी चीज़ें हुई हैं। 4 नवंबर को मैंने ये बात सबसे पहले अपने चैनल के जरिए रहस्य उद्घाटित किया था। मैंने दावा किया था कि यदि 1,29,000 की जो बात हो रही है, इसमें 30% भी यदि सच होगा तो हम 100% नंबर कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को देने तैयार हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि लंबे समय तक ये पुरस्कार लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 18 नवंबर को वहाँ के जो खंडवा के कलेक्टर हैं ऋषभ गुप्ता और सीओ हैं डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा, दिल्ली में राष्ट्रपति से पुरस्कार ले आए और इनको 1,29,000 जल इकाइयाँ तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए का अवार्ड भी मिल गया। आप सोचिए, आज दैनिक भास्कर ने हवा निकाल दी। जो बातें हमने कही थी उसकी पुष्टि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने मौके पर जाके की है। हम तो चिल्लाते रहे कि ये सब गलत है, फर्जी है, एसआईटी बना के जांच करा लीजिए, और हमने उस समय एक आरटीआई कार्यकर्ता को भी बुलाया था स्टूडियो में। लेकिन अब दैनिक भास्कर के प्रवीण मालवीय जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने मौके पे जाके सब चीज़ों की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी करो। सोचिए, फर्जी आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय अवार्ड राष्ट्रपति से ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा मैं 4 नवंबर को मैंने जो दावे किए वो सुनवाता हूँ पहले आपको। हालांकि मेरे पूरे वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे दिया है, ताकि आप यदि पूरा वीडियो सुनना चाहें, लेकिन उतना तो बताई थी जो मैंने कहा है आपसे, इसी में सुन लीजिए आप। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में खंडवा में जल संचय को लेकर जो जल इकाइयां बनाई गई हैं, उनकी संख्या बताई गई है 1,29,000 इकाइयां, जिनमें जल तालाब है, स्टाफ डैम है और जो कुओं को रिचार्ज करना है, ये तमाम सारी हैं। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। आज मेरे स्टूडियो में खंडवा के एक ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो शपथ पत्र के साथ ये देने को तैयार है कि यदि इन 1,29,000 इकाइयों में से 30% भी बन जाएंगी तो वे जो भी सजा देना चाहे सरकार दे सकती है। इनका ये दावा है कि 1,29,000 इकाइयाँ फर्जी फोटो हैं, जांच कराई जाना चाहिए। फर्जी फोटो, फर्जी खेत में जो तालाब बनाए गए हैं फर्जी हैं। मेरे पीछे अभी एक जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिसको हमने अभी लगाया हुआ है, इसमें जो तालाब दिख रहा है, मिट्टी बना दी गई है। 1,29,000, 3 लाख से ज़्यादा ये पेमेंट इसके नाम पर निकाला गया है। मैं बता दूं, खंडवा में जो सीईओ हैं
जो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनका नाम है नागार्जुन बी गोंडा, डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा। इनके बारे में हमने हरदा में काफ़ी इसकी प्रशंसा सुन ली है। तमाम आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। मैं आज किसी पर आरोप लगाने नहीं आया हूं, मैं बड़ी हकीकत लेकर आया हूं। और अब मध्य प्रदेश सरकार को बाकायदा एसआईटी गठित करके इसकी जांच कराना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो कार्यकर्ता हैं रविंद्र करोड़े, इन्होंने ईओडब्ल्यू लोकायुक्त सहित राष्ट्रपति तक को जानकारी दी है कि यह सब फर्जीकरण हुआ है। ऑनलाइन जो डाटा डाला गया है वो फर्जी झूठा डाटा है, फोटो झूठे हैं। जांच कराएंगे तो ये फोटो कहीं दूसरे जिले के मिलेंगे। फोटो एक ही स्थान पर पहले के और बाद के जो फोटो डाले गए वो वैसे वैसे डाल दिए गए हैं। अब मैं इनसे बात करूं उसके पहले आपको बता दूं, एक साल में खंडवा ने 1,29,000 जो जल इकाइयों की बात की है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि अगले 40-50 साल तक खंडवा में पानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, पूरे निवाड़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इनने जो कहा है वो मैं बताता हूँ। ये जो सीओ हैं डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा, इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं ज़रा सुनिए, ज़रा गौर से सुनिए कि इनने 1,29,000 जल इकाइयाँ किस रूप में बनाई हैं, और जांच तो होना चाहिए। 12,750 इकाइयाँ हैं रिचार्ज पिट, 15,000 रिचार्ज साफ्ट, 23,570 डगवेल। ये कौन कौन सी इकाइयाँ हैं हम तो कभी नाम ही नहीं सुने हैं, पर इनने तो पूरी फॉर्मेलिटी कर दी है। 5,780 बोल्डर चेक डैम बनाए हैं इन्होंने, 1,256 बोल्डर बॉल बनाई हैं इनने, 3,960 बोरी बंधान बनाए हैं, 7,455 पत्थर के और मिट्टी के फील्ड बंधान बनाए हैं, 5,500 गली प्लग बनाए हैं, 3,269 नाला ट्रेंच बनाए हैं, 6,528 हेडपंप रिचार्ज किए हैं इन्होंने। ये सब एक साल के अंदर किया है, कोई लंबा नहीं है। 39,000 रूफ टॉप वाटर जो पानी छतों से नीचे डाला जाए वो तैयार कर दिए इन्होंने एक साल में। 58 चेक डैम बनाए हैं, स्टाफ डैम जो तालाब के किनारे हैं। 4,800 पोखर तालाब बना दिए। 22,275 ड्रेन वर्क बनाए हैं। 1,500 खेत तालाब बन गए। इनका ये जो मेरे साथ बैठे हैं आज ITI एक्टिविस्ट, इनका चैलेंज है यदि 300, 15 तो छोड़िए, 300 भी यदि खेत तालाब दिखा दें और एक बूंद पानी दिखा दें तो जो भी मध्य प्रदेश सरकार सजा देने को तैयार है, ये तैयार हैं। इन्होंने फील्ड में जाके काम किया है। ये सारे आंकड़े केवल फर्जी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। अब सरकार जांच कराए। आरोप लगाने वाले ने सारी चीज़ें राष्ट्रपति तक को भेज दी हैं। तो मैंने आपको सुनवाया। मैं दिखाता हूँ कि वो कार्यकर्ता कौन है जिसने मेहनत करके ये सारे आंकड़े निकाले थे, जिनका नाम है रविंद्र करोड़े। रविंद्र करोड़े ने ये पूरी जानकारी निकाली थी। मैं उनसे भी मिलवाता हूँ और उसका दावा भी सुनवाता हूँ। हालांकि ये 4 नवंबर का है। हमें पता चला है कि इसके बाद रविंद्र करोड़े ने अपने आप को पीछे कर लिया। क्यों किया है, उनकी क्या मजबूरियाँ थी वो जाने, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि यदि 30% भी सही होंगी तो मैं मान लूँगा। देखिए आप। सर, हमारे यहाँ ये जो डेटा दिखाया गया है वो बिल्कुल डमी है। हमारे यहाँ जल गंगा संवर्धन एक अभियान चला था और जल संचय एक अभियान चला था। इस अभियान के दौरान जो फ़ोटो सेशन हुआ है वो मतलब निहायती बहुत ही अजीब तरीके का है कि पेपर से फ़ोटो उठा के शूट की गई है। और जियो टैग के मुताबिक मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मुताबिक हम कुछ जगहों पे गए हैं, कुछ फील्ड में गए हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है सर। और हमने ये कंप्लेन पहले हमारे जिला अधिकारी नागार्जुन गोड़ा जी को दी थी, जिन्होंने हमें RTI में गलत जानकारी दी। जब भी हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है, और उस झोल के बारे में फिर हमने सभी लोगों को हाईलाइटेड किया है, मेल डाला है, और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्पेशली हमने PM साहब को जो पत्र लिखा है उसमें नागार्जुन गोड़ा जी का नाम स्पेशली लिखा हुआ है कि ये फील्ड में इनका भी शामिल होना है और ये फील्ड में कोई भी वर्क नहीं हुआ है। इसके सबूत पब्लिक डोमेन पोर्टल पे है, जैसे जन मनरेगा पे सारी पंचायतों की फोटोग्राफी होती है। आप जैसे जब फोटोग्राफ डले हुए हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि ये गलत है, ये फर्जी है? फोटोग्राफ जो डले हुए हैं वो काम स्टार्ट होने के जो फोटोग्राफ है वही काम एंड होने के फोटोग्राफ है।
मतलब कुछ काम हुआ ही नहीं है। काम हुआ ही नहीं है फील्ड में सर। यदि सबकी खबर की टीम जाएगी तो आप दिखाएंगे वहां चल सर, के? क्योंकि उनने ये कहा है कि पूरे 1 साल में 1500 खेत तालाब बना दिए। अब खेत तालाब इतनी छोटी इकाई तो अगर होती नहीं खंडवा है। में 300 खेत तालाब भी निकल जाएंगे तो भारत सरकार जो सज़ा मुझे देगी मुझे मंजूर है। और आपकी टीम जब भी जांच पे जाएगी हम सभी लोगों के साथ रहेंगे, पर हमारे गांव के जो सरपंच सचिव होते हैं उन्हें एक आदेश चाहिए होता है, तो सरकार आदेश देगी उसके बाद ही हम लोग क्यों जा आदेश सकते की हैं क्या उनके जरूरत एरिया है? में। हम आम आदमी हैं, यदि कहीं करप्शन हुआ तो हम क्यों नहीं शूट कर आम सकते? आदमी को क्या होता है कि अब मुझे नहीं पता हमारे जिले के सरपंच सचिवों को कोई एक्सेस है क्या नया, जो कहते हैं आदेश के बिना हम फील्ड नहीं दिखाएंगे आपको। तो ये देखा, अब मैं आपको दैनिक भास्कर की वो कटिंग दिखा रहा हूँ। आज डिजिटल पर दैनिक भास्कर ने पूरी स्टोरी की है और पूरे सच्चाई दिखाने की कोशिश की है कि ये दावा है और ये सच है। मैं आपको स्क्रीन पे चला के दिखा रहा हूँ किस तरह से। आप सोचिए, ये आईएएस अधिकारी हैं, कितने पढ़ लिख के इनकी ट्रेनिंग हुई है और झूठे आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय अवार्ड ले रहे हैं। अब भाई हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है, फर्जीकरण हो रहा है, इतना फर्जीकरण। हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा वीडियो, ये पूरी हकीकत, भास्कर की खबर महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं और उनसे न्याय की गुहार लगाएं कि आप ही बताइए ऐसे अधिकारियों का क्या करें। वैसे डॉक्टर नागार्जुन गोंडा बेहद काबिल अधिकारी हैं, हैदराबाद के आसपास के रहने वाले हैं। बेहद बेहद इसलिए कह रहा हूँ, हरदा में उन्होंने जो शौर्य किया था कि उन्होंने करोड़ों रुपए का जो फाइन लगा गए थे पहले एडीएम, उसे 4000 कर दिया था। करोड़ों की राशि को एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचा है। आरोप लगे थे, मुझे नहीं पता सच है गलत है, लेकिन वो कॉपी मेरे पास रखी है। वो खबरें आप गूगल पर जाइए, गूगल पर सब मिल जाएगा। उसी समय उन्होंने भोपाल में ज़मीन भी खरीदी, ऐसे स्थान पे जहाँ आईएएस आईपीएस ज़मीनें खरीदना पसंद करते हैं। अभी ये नए हैं, अभी तो कलेक्टर भी नहीं बने हैं कहीं के। 4 एकड़ ज़मीन खरीदने का भी मामला सामने आया था, रजिस्ट्री भी मेरे हाथ लगी थी। और अब ये झूठे आंकड़ों के साथ, अभी आईएएस बनने के बाद आईएएस का इनका तो कैडर चेंज इसलिए हुआ कि इन्होंने मध्य प्रदेश की एक महिला आईएएस से शादी की है, इसलिए मध्य प्रदेश आ गए, वरना दूसरे कैडर में डले होते ही है। पर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, चाहे हरदा हो या खंडवा हो, मुझे लगता है कि बेहद काबिल अधिकारी हैं। और झूठ सच मायावी जो भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें जांच के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कोई आरोप लगाने वाले कुछ नहीं हैं, लेकिन दुख होता है कि आप कितने झूठे आंकड़े। क्या वाकई यदि खंडवा में 1 साल में 1,29,000 जल संग्रह इकाई बना दी गई हैं, मुझे लगता है अगले 30-40 साल तक खंडवा में पानी की कोई समस्या आएगी नहीं। इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई? इतना सवाल तो पूछ ही सकता हूँ। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।